आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द स्क्वायर रूट, और यहाँ दिया हुआ है अंडर रूट, इसके अंदर दिया हुआ -5 प्लस 12i। तो हमें यहाँ पर -5 प्लस 12i जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका हमें स्क्वायर रूट यहाँ पर फाइंड करना है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको। तो मैं क्वेश्चन को दोबारा लिखती हूँ। हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर अंडर रूट और इसके अंदर क्या दिया हुआ -5 प्लस 12i, ठीक है ना। इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम इसके आगे क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर ये वाला जो टर्म है ना -5 प्लस 12i, इसको हम लेट मान लेते हैं। लेट -5 प्लस 12i इक्वल टू x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, हम इसको ये मान लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या माना, x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू -5 प्लस 12i, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर जब रख देंगे यहाँ और यहाँ पर, तो ये एक होल स्क्वायर, और जब इस पूरे को हम इस स्क्वायर रूट के अंदर रखेंगे तो होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और हमें इसका स्क्वायर रूट पता चल जाएगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो x है ना, ये इतना, इस x को आप a समझिए और इस आई वाई को आप b समझिए। तो ये बिल्कुल आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर इस फॉर्मूले में सेट है, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, तो ये वाला फॉर्मूला आपका इसमें लगेगा, क्योंकि ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखेंगे, x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या है, ए स्क्वायर, ए हमारा क्या है यहाँ पर x है, तो x का स्क्वायर प्लस 2, और ये क्या है, ए हमारा क्या है यहाँ पर x है। देखिए मैंने सर्कल करके नीचे लिख दिया समझाने के लिए। ए हमारा x है और b हमारा क्या है, आई वाई है, प्लस ये क्या है, बी स्क्वायर। तो b की वैल्यू कितनी है, आई वाई, और यहाँ पे b स्क्वायर है, तो यहाँ पर इस तरीके से इसको स्क्वायर लगा दीजिए। इक्वल टू ये किसके बराबर है, आपका -5 प्लस 12i के बराबर है, ठीक है। ये हमारा आया। अब हम पेज ऊपर करते हैं। देखिए इसके आगे हम क्या करेंगे, ये है x का होल स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर के बराबर होगा, प्लस यहाँ पर देखिए इसको इंटू कीजिए, तो ये क्या होगा, 2xy, और ये जो i है यहाँ लास्ट में इसके साथ इंटू में लिख दीजिए। फिर प्लस ये क्या है, आई वाई का होल स्क्वायर, तो पहले i को स्क्वायर कीजिए, तो i का स्क्वायर आई स्क्वायर ही होगा, y का होल स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर होगा, ठीक है। इक्वल टू ये क्या, -5 प्लस 12i, ये आया हमारे पास। अब देखिए ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2xyi प्लस, अब यहाँ पे देखिए ये जो आई स्क्वायर है ना, आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, आई स्क्वायर जो होता है -1 के बराबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने पढ़ा होगा। तो इस आई स्क्वायर की जगह हम -1 लिखेंगे, और ये क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू -5 प्लस 12i। हमारे पास ये आया। हम पेज ऊपर करते हैं, ठीक है। अब इसके आगे देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये -y स्क्वायर होगा, तो इसको यहाँ पे लिखिए, और ये क्या है, प्लस 2xyi इक्वल टू -5 प्लस 12i, ये आया हमारे पास, ठीक है। अब इन दोनों में आप ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक है, और इसमें ब्रैकेट लगा दीजिए। तो यहाँ पर नंबर को नंबर के साथ कंपेयर करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या है, एक नंबर ही तो है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स और वाई की कोई वैल्यू रखेंगे तो एक नंबर आएगा, तो इसको आप -5 के साथ बराबर कर दीजिए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -5, और यहाँ पर देखिए आई वाला टर्म ये है और ये है, तो इन दोनों को आप एक साथ कंपेयर कीजिए। तो देखिए क्या लिखेंगे आप, 2xy इक्वल टू, ये आई जो है यहाँ से हट जाएगा, कंपेयर करें तो आई कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या रहा है, यहाँ पर 12 बच रहा है, ठीक है। और यहाँ से देखिए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, यानी कि हमारे पास एक्स वाई कितना आया, 6 आया। हमारे पास यहाँ पर दो इक्वेशन आया है। पहला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -5, और एक्स वाई क्या आया है, 6 के बराबर आया है। तो ये दो वैल्यू आए हैं, इन दो वैल्यू का हम यूज करेंगे। तो कहाँ यूज करेंगे, तो इसके लिए देखिए हमें एक फॉर्मूला बनाना होगा। किसका फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर का हमें यहाँ पर फॉर्मूला बनाना होगा। तो इसका फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर आप इस एक्स स्क्वायर को a मानिए और इस वाई स्क्वायर को आप b मानिए। तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका, मैं पेज ऊपर करके दिखाती हूँ। ये बिल्कुल आपका हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ समझाने के लिए a को क्या लिख दिया है, देखिए मैं यहाँ लिख दूँ, a है हमारा एक्स स्क्वायर, b है हमारा वाई स्क्वायर, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाइए, a स्क्वायर, a हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर है, अब a पर स्क्वायर लगा है तो यहाँ पे स्क्वायर लगाइए, -2 इंटू ये क्या है, a हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर है,
बी हमारा क्या है वाई स्क्वायर है प्लस ये क्या है बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू कितनी है पहले वो लिखे, वो है वाई स्क्वायर, और इस बी पर स्क्वायर लगा है तो यहाँ स्क्वायर लगाई। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मूला मैंने समझा दिया आपको कैसे सेट करना है। तो हमारे पास क्या आया, इसको लिखिए पहले एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अब ये देखिए ये एक्स पर 2 और 2 है, दोनों इंटू हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा इंटू करेंगे तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा वाई लिखिए, और ये जो पावर 2 और 2 है इंटू हो जाएगा तो y का पावर 4 हो जाएगा। ये आया हमारे पास। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स का पावर 4, और ये क्या है प्लस y का पावर 4, इसको इसके साथ लिखिए, और ये क्या है माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये आपको समझ में आया, पेज हम ऊपर करते हैं। ठीक है, ये आया। अब इसके बाद देखिए आप क्या करेंगे, ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ये है एक्स का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4। अब इस पर ध्यान दीजिए, इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। ये क्या है 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर है ना, इसको हम लिख सकते हैं माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, ये आपस में बराबर है। जैसे हम -2 को -4 + 2 लिख सकते हैं ना, बस यहाँ पर भी वही चीज़ किया है, बस यहाँ आपका एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जो है सभी एक साथ इंटू में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो आपका -2x स्क्वायर वाई स्क्वायर है इसकी जगह हम ये लिखेंगे, क्या है -4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये आपको समझ में आया, तो ये हो जाएगा x का पावर 4, ये जो प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इसके बाद लिखिए। ठीक है, फिर ये क्या प्लस y का पावर 4 इसको इसके बाद लिखिए। ठीक है, और ये वाला जो टर्म है इसको लास्ट में लिखिए। ठीक है, बस जगह बदले हैं। ठीक है, ये हमारा आया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ये देखिए ये जो इतना टर्म है ना, ये जो मैं इसको दूसरे कलर से करूं, ये जो इतना टर्म है ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। जब आप इसको ओपन करेंगे ना तो आपका यही चीज आएगा। ठीक है, तो इसके जगह हमने इसका फॉर्मूला लिख दिया माइनस ये क्या है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब देखिए इसके आगे हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये टर्म यहीं पे रहेगा आरएचएस साइड में, हम इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे एलएचएस साइड में। ठीक है, तो पेज हम ऊपर करते हैं तो देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये -4x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, एलएचएस साइड में आएगा तो +4x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, और ये जो है अपने ही आरएचएस साइड में ही इस तरीके से रहेगा। ये आपको समझ में आया। ठीक है, हम पेज ऊपर करते हैं, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये आपस में इक्वल में है तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू, और ये वाला टर्म यहाँ पर आरएचएस साइड में भी हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये आया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस, अब ये देखिए 4 लिखिए। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर इसमें x पर भी स्क्वायर है वाई पर भी स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे एक्स वाई एक साथ करके सिंगल पावर 2 हम ब्रैकेट लगा के कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये आया। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास क्या क्या वैल्यू दी हुई है जो मैंने आपको दिखाया था, अभी पहले निकाला था, क्या क्या वैल्यू हमारे पास है गिवन, मैं आपको दिखा दूं। वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है -5 के बराबर है, और एक्स वाई जो है 6 के बराबर है। तो देखिए ये क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसकी जगह हम क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह -5 रखे हैं। ठीक है, अब इस पर पावर 2 लगा है तो होल ब्रैकेट लगा के पावर लगाइए, फिर ये क्या है प्लस, फिर ये क्या है 4, अब ये क्या है एक्स वाई, तो एक्स वाई की वैल्यू क्या है 6, तो यहाँ पे 6 रखिए और इस पर स्क्वायर लगा है तो होल ब्रैकेट लगा के आप स्क्वायर लगा दीजिए। ये आपको समझ में आया, पेज हम ऊपर करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू -5 का होल स्क्वायर क्या होगा 5 5 जो 25 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 4 इंटू 6 इज 36, तो ये हो जाएगा 25 प्लस ये हो जाएगा आपका 144। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 169। ठीक है, हमें चाहिए केवल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू, तो कैसे आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये जो स्क्वायर है इधर शिफ्ट करेंगे तो इस पर लग जाएगा अंडर रूट, स्क्वायर रूट लग जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो आरएचएस में क्या होगा स्क्वायर रूट लग जाएगा विथ प्लस माइनस साइन इक्वल टू ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस 169 क्या होता है 39 के बराबर होता है। हम जानते हैं कि √169 क्या होता है 13 के बराबर होता है। तो हमारे पास ये आया। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये आया हमारे पास। इसके बाद हम देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास इसकी दो वैल्यू आई है, एक आई है
13, दूसरी आई है -13। तो -13 हम नहीं लेंगे, इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि एक्स और वाई, केवल एक्स और वाई पे ध्यान दीजिएगा। एक्स वाई की आप कोई भी वैल्यू रख दीजिए, चाहे वो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, चाहे आपका एक्स वाई दोनों ही निगेटिव हो, चाहे एक पॉजिटिव हो चाहे एक निगेटिव हो, लेकिन उनका जब हम होल स्क्वायर कर देंगे तो ओवरऑल जो सम होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। तो -13 तो निगेटिव वैल्यू तो कभी आएगी नहीं, इसलिए हम ये वैल्यू लेकर चलेंगे। तो हमारे पास क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13, ये आया। हमको ये एक इक्वेशन मिली, और पहले हमें एक इक्वेशन क्या मिली थी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -5। तो ये दो इक्वेशन हमें मिले हैं, ठीक है। तो अब इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले हम दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं। हमारा पहला इक्वेशन क्या आया था, ये आया था, ये लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -5, और ये क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13, ये आया है। तो ये दो इक्वेशन है, तो देखिए हम यहाँ पे अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस एक्स स्क्वायर और ये प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, और इन दोनों को ऐड कीजिए तो आपका क्या होगा, 13 में से 5 माइनस करिए तो 8 आएगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से ये 2 कैंसिल, 2 4 जा 8, तो यहाँ 4 आया। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये स्क्वायर हटेगा तो इस 4 पर स्क्वायर रूट लग जाएगा विथ प्लस माइनस साइन। तो प्लस माइनस रूट 4 क्या होता है, 2 के बराबर होता है। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है, यहाँ पर +-2, मैं यहाँ पे लिख दूँ x की वैल्यू आई है +-2, ये आया, ठीक है। अब हम y की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, तो कैसे निकालेंगे, यही जो दो इक्वेशन है, नहीं फर्स्ट सेकंड इक्वेशन, इनको मैंने मान लिया फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, इन्हीं दोनों इक्वेशन को दोबारा लिखिए, ठीक है। ये क्या है, -5 है, और दूसरा इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13। तो पहले हमने क्या किया था, ऐड किया था ना, अब हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो अब हमको y की वैल्यू मिलेगी। तो सब्ट्रैक्ट करने से पहले आप इसका साइन लिख दीजिए, इसका साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो हम सभी जानते हैं। इस तरीके से हमने नीचे वाले साइन जो है, जो नहीं लगा था उसको भी हमने यहाँ लगा दिया। अब जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाला साइन सब अपोजिट हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो अब ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 13, इनका साइन ये माना जाएगा, नीचे वाला जो हमने बदला है अभी। तो देखिए ये प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका साइन माइनस है तो कैंसिल, ठीक है। अब ये क्या, माइनस वाई स्क्वायर है, ये माइनस वाई स्क्वायर है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, -2y स्क्वायर इक्वल टू, ये है -5 और इस 13 का साइन माइनस माना जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -18। तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, ये 2 से ये 9 कट गया, 2 9 18, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, 9 आई। तो वाई की वैल्यू क्या होगी, ये स्क्वायर हटेगा इस पर, तो प्लस माइनस विथ √9 हो जाएगा, इक्वल टू प्लस माइनस √9 क्या होता है, 3 के बराबर होता है। तो हमारे पास वाई की वैल्यू क्या आई, +-3 ये आया, ठीक है। तो एक्स वाई की हमें यहाँ पर वैल्यू मिल गई। अब हम पेज ऊपर करते हैं, तो हमको एक्स वाई की वैल्यू मिल गई। हमारा क्वेश्चन क्या था यहाँ पर, हमारा क्वेश्चन था यहाँ पर -5 + 12i, ठीक है, यही था, जिसमें हमने इतने टर्म को क्या माना था, मैं यहाँ पे बता दूं, -5 + 12i को मैंने क्या माना था, एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, ये माना था, ठीक है। तो देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट लगाइए, और इसकी जगह हमने बता दिया क्या माना था, हमने ये माना था, तो इसको यहाँ पर रखिए, इसकी जगह पर, इसके जगह हम क्या रखेंगे, एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर यही रखेंगे, ठीक है। तो अब हम पेज ऊपर करते हैं, ये रखेंगे, ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये आपका यहाँ पर क्या है, एक्स है, यहाँ पर इस तरीके से स्क्वायर रूट लगाइए और ये ब्रैकेट लगाइए। एक्स की वैल्यू क्या आई है, मैं यहाँ पे दिखा दूँ, एक्स की वैल्यू आई है +-3, मैं यहाँ दिखा दूँ आपको, यस, एक्स की वैल्यू आई है +-2 है, यहाँ मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू है +-2 और वाई की वैल्यू है +-3, ठीक है, ये है। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो पहले पेज हम ऊपर करते हैं, तो एक्स प्लस आई वाई होल स्क्वायर हमने इसकी जगह माना है, एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, +-2, ठीक है। फिर ये क्या है प्लस, फिर ये क्या है आई वाई, तो आई यहाँ पे लिखिए, और ये क्या है, वाई की जगह क्या रखेंगे, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस यहाँ लगाइए और ये 3 इस तरीके से लिख दीजिए। फिर ये वाला ब्रैकेट लगाइए, फिर होल स्क्वायर लगा दीजिए, ये आपको समझ में आया, ठीक है। इस तरीके से लगा दिया, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच रहा है, स्क्वायर रूट के अंदर ये टर्म बच रही है, क्या है, +-2, फिर ये प्लस है, फिर यहाँ ब्रैकेट में क्या है, +-i3, ये बच रहा है हमारे पास, ठीक है। इस तरीके से लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए ये एक टर्म है, एक ये टर्म है, इनमें कॉमन क्या दिख रहा है, आप देख सकते हैं प्लस माइनस यहाँ पर भी है, प्लस माइनस यहाँ पर भी है, तो प्लस माइनस आप बाहर निकाल दीजिए कॉमन, तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, प्लस ये i3 बचेगा, तो i3 को आप 3i लिख दीजिए। तो यही हमारा यहाँ पर आंसर है। तो कहने का मतलब ये है कि हमको किसका स्क्वायर रूट निकालना था, हमको निकालना था -√-5 + 12i, और इसका स्क्वायर रूट जो आया है, जो इसका आंसर आया है वो आया +-2 + 3i। तो ये इसका आंसर है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया।